नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसके हेडलाइंस है झारखंड जंगल सफारी लॉन्च्ड फाउंडेशन फॉर इको कॉटेज लेड एट दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ इकोनॉमी से भी संबंधित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में, यानी कि न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही 30 इको कॉटेज की आधारशिला रखी गई। तो ये जो उद्घाटन हुआ है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा मुकुलू कोचा और पिंडरा बेरा गांव में कुल 59 कमरों वाले इको कॉटेज का भी विकास किया गया। और इस लिहाज से हमारे लिए अब दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर ये स्थित कहाँ है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास स्थित है। जब आप मैप देखेंगे तो ये रहा आपका दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसी के साथ ही छोटा नागपुर पठार पर स्थित दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। यानी कि अब जब ये लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी कई सारी लोकेशन है। यहाँ पे डिमना डैम है, यहाँ पर सैनिक स्पॉट है और ऐसी ही कई लोकेशन है। तो जब आप जितने भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कराते हैं, आप उनके साथ मैप लेकर के जरूर बैठा करिए, ताकि आप हम जैसे जैसे आपको बताया जाता है आप मैप में लोकेशन सारी देखते रहिए, तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। अब इसके नामकरण की बात कर लेते हैं कि आखिर इस अभ्यारण्य का नाम दलमा क्यों पड़ा। तो यहाँ की एक स्थानीय देवी है, झारखंड की एक स्थानीय देवी है जिनका नाम है दलमा माई, और इन्हीं के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम पड़ा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। और आपको बता दें कि 1975 में इस अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था और यहाँ पर भारतीय हाथियों की, यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय हाथी पाए जाते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ सुवर्णरेखा नदी और दिमना झील के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। झरने की बात करें तो यहाँ पर सीता गुल्डी और दसम झरने यहाँ से बहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है इस अभ्यारण्य के अंदर, जिस मंदिर का नाम है दलमा मंदिर। और इतना समझने के बाद ये इस वन्यजीव अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और इसी क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले वनस्पति के बारे में, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य रूप से वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दालमा के वृक्ष पाए जाते हैं और दालमा के वन जो है वो शुष्क प्रायद्वीपीय साल और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर और वनस्पति पाए जाते हैं दालमा के अलावा, उनमें मुख्य रूप से है ऑर्किड, अनंतमुला, शतावरी, सर्पगंधा आदि औषधि पौधे, यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर औषधि पौधे पाए जाते हैं। अब वनस्पति जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर भारतीय हाथियों की संख्या काफी अच्छी खासी पाई जाती है, इनकी आबादी वहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर भौंकने वाला हिरन, जंगली सुअर, विशाल गिलहरी, शाही पैंगोलिन, सुस्त भालू भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम पक्षियों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाज, गोल्डन ओरियोल, इंडियन ट्री पाई और पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन पीफॉल आदि यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने समझा अभ्यारण्य के मुख्य जैव विविधता के बारे में, कौन कौन से वनस्पति पाई जाती हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे महत्व के बारे में, यानी कि तो आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य है इसमें जो जंगल सफारी है, यहाँ पर गाइडों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर विशेष रूप से गाइडों को रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो उन्हें उनकी विशेषज्ञ ज्ञान, यानी कि जो गाइड हैं इस अभ्यारण्य में रखे गए हैं, उन्हें यहाँ के जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो उनके पास ज्ञान होता है। और जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो उनके बारे में, उन पशुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में उन पर्यटकों को बता सकते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा और जिम्मेदार पर्यटन की भी भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो भी पर्यटक आते हैं तरह तरह की गंदगी वहाँ पर कूड़ा कचरा न फैलाएं, उसकी भी शिक्षा देते हैं। और इसके अलावा स्थानीय रोजगार की बात करें तो ये जो गाइड है यहाँ के लोकल होते हैं, स्थानीय होते हैं, तो इन्हें रोजगार की प्राप्ति होती है, रोजगार सृजन होता है और साथ ही साथ सामुदायिक विकास होता है। इसके अलावा ये जो जंगल सफारी, इसका आर्थिक लाभ भी होगा। कैसे? क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो टिकट वगैरह खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था पे इसका
सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी बहुत अधिक भूमिका है और साथ ही साथ ये जो गाइड हैं वो लोगों को यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में शिक्षित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे और लोगों में जागरूकता फैलेगी कि जीव जंतुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं। पहला है, यह मुख्य रूप से भारतीय हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। दूसरा है, यह पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में फैला हुआ है। और अगला है, इसका उद्घाटन 1985 में किया गया था। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3 या डी केवल 1 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।